ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज नवरात्र का 7वां दिन है, जिसमें माँ कालरात्रि का भक्त लोग उपासना करते हैं। जैसा कि तमाम आख्यान इनके बारे में समाज में प्रचलित है। कोई कहता है कि कालरात्रि की उपासना करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है, तो कोई कहता है लौंग जलाने से ये होता है। न जाने क्या क्या आख्यान भरे पड़े हैं, उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन सज्जनों, सबसे पहले हमें यह विचार करना है कि हमारा शत्रु कौन है। संसार में हमारा कोई बाहरी शत्रु नहीं है। जिसे हम बाहर किसी व्यक्ति को शत्रु समझते हैं, वो हमारा शत्रु नहीं है, बल्कि शत्रु हमारे मन के भीतर में है। जैसा संतों ने परिकल्पना किया है, उपदेश में बताया है कि हमारे अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर ये शत्रु हैं। ये हमें भक्ति पथ से, धर्म पथ से हटाते हैं, हमें भक्ति नहीं करने देते। और जब हम संतों महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो धीरे धीरे इन शत्रुओं का दमन होने लगता है। धीरे धीरे साधक के अंदर जो क्रोध की भावना है कम होगी। कामनाएं, जो नाना तरह की इच्छाएं हैं, वह उसकी नष्ट होने लगेगी। उसका लोभ जो है वह धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है, माता पार्वती जी का यह 7वां नाम है कालरात्रि। तो नारद जी के बताए हुए उपदेश पर चल करके माता पार्वती के जितने ये समस्त विकार थे, उन पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। और यहाँ तक कि काल पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। जैसा कि कबीर साहब को जब काल पर विजय प्राप्त हुई, क्योंकि वो भी हमारे एक बहुत ही अच्छे महापुरुष थे, जिन्होंने बड़ी सरल वाणी में समाज के सामने एक धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या की, जिसको हर लोग समझ सकता है। तो जब उन्होंने काल पर विजय प्राप्त किया तो कहा कि हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। वास्तव में प्रत्येक साधक की यही अवस्था आती है। हमारे पूज्य दादा गुरु भगवान जो चित्रकूट में साधनारत थे, जब उनकी साधना इस अवस्था पर पहुंची, तो दादा गुरु महाराज ने अनुभव में देखा कि एक नदी के किनारे अपने ही शव को जला रहे हैं
और जलाने के बाद जो राख मिट्टी है उसको उठा करके उसी शव में नदी में प्रवाहित कर रहे हैं और उसके बाद लगी हुई राख को बढ़िया पानी से लेके धो रहे हैं। फिर उसी जल में से एक दिव्य स्वरूप निकला तो अनुभव में आया कि परमहंस जी यही आपका वास्तविक रूप है। तो प्रत्येक महापुरुष के जीवन में, साधनात्मक जीवन में यह अवस्था आती है और यही अवस्था काल पर विजय प्राप्त की होती है। तब कबीर साहब ने क्या कहा कि मरे मरे सबको कहे, मरे न जाने कोय, मरने ते पहले मुए, अजर अमर सोई होय। सब व्यक्ति अगर डरता है तो मृत्यु से। सज्जनों, जो सत्य है उससे हम क्या डरें। मरे मरे सब को करे, मरे न जाने कोई। वास्तविक देह परिवर्तन का नाम मृत्यु नहीं है, बल्कि मृत्यु का नाम है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो हमारा आपका क्या लक्ष्य है? हमारा आपका यही लक्ष्य है कि मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो हम परमात्मा का भजन करें, चिंतन करें, उनके नाम का जाप करें, ताकि एक जन्म में तो संभव नहीं है और कुछ कुछ महापुरुषों ने एक जन्म में पाया भी है, लेकिन भगवान बुद्ध, हमारे दादा गुरु महाराज प्राप्त करनी तो उनका नाम काल रात्रि पड़ा। तो इसलिए जैसा कि हम लोग प्रायः समझते हैं, हम प्रतिदिन बताते हैं कि ये माता पार्वती के साधना की 7वीं अवस्था है। इस अवस्था पर पहुंची तो उनका नाम कालरात्रि पड़ा। और पहुंची कैसे? तो एक महापुरुष जो नारद जी थे उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर। इसलिए आपको भी गीता का पाठ, रामचरितमानस का पाठ और महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल करके ही इस अवस्था को न इस जन्म में उस जन्म में, इसलिए जो वास्तविक मरना है वह देह परिवर्तन का नाम मृत्यु नहीं है, कलेवर परिवर्तन का नाम मृत्यु नहीं है। मृत्यु से तब हम उपराम होएंगे कि जब हमें महापुरुष के बताए रास्ते पर चल करके ईश्वर तक की दूरी जो है वह मिट जाए और हम हों और ईश्वर हों, अर्थात मोक्ष मिल जाए। इसी को कबीर साहब ने जैसा कहा कि मरे मरे सबको कहे, मरे न जाने कोय, मरने ते पहले मुए, अजर अमर सोई होय। मरने से जो पहले ही मर गया वह अपने मोक्ष स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और बाकी तो वांसांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। नए नए एक शरीर छूटा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। संस्कारों पर आधारित है यह शरीर, फिर वो शरीर छूटेगा, फिर तीसरा मिल जाएगा। इसलिए इन शरीरों का जो चक्र चल रहा है इसका मिट जाना ही काल पर विजय प्राप्त करना है। इसलिए माता का नाम कालरात्रि पड़ा और ये तभी संभव है, जैसा मैं पीछे भी बताया, अभी बता रहा हूँ, जब नाम का जप, सेवा और ध्यान हम करेंगे तो यह स्थिति मिलेगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम।